भारत में गर्मी अपने पूरे शबाब पर आ चुकी है। हालांकि कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। मई का महीना आते ही नौतपा की शुरुआत हो जाएगी। नौतपा को गर्मी के सबसे भीषण 9 दिनों के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण सूर्य की तपिश असहनीय हो जाती है। आइए जानते हैं कि साल 2024 में नौतपा कब शुरू हो रहा है, इसका क्या महत्व है और इन दिनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नौतपा 2024 कब और कैसे पड़ेगा? सूर्य 25 मई 2024 को दोपहर 3:15 बजे के आसपास रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इसके बाद 9 दिन का नौतपा चलेगा। सूर्यदेव 8 जून 2024 तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और फिर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर लेंगे। क्यों कम हो जाती है चंद्रमा की शीतलता? नौतपा के दौरान चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है। दरअसल चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं, जो ठंडक प्रदान करते हैं, लेकिन इस समय वे सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए आता है, तो उन 15 दिनों में शुरुआती 9 दिन सबसे अधिक गर्मी वाले होते हैं। इन्हीं 9 दिनों को नौतपा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास की गर्मियों में नौतपा को अत्यधिक गर्मी का संकेत माना जाता है। बारिश और बवंडर का भी रहता है खतरा। यह जरूरी नहीं है कि नौतपा में हमेशा ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़े। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र तक का समय जो सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करता है, उसके बाद सूर्य उस नक्षत्र में 15 दिनों तक रहता है और अच्छी बारिश होती है। इस बार भी नौतपा की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र से हो रही है। ऐसे में तेज हवा के साथ बवंडर और बारिश की संभावना रहती है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार ग्रहों की स्थिति भी तेज हवा, बवंडर और बारिश का संकेत दे रही है। नौतपा के भीषण गर्मी के कुछ शुभ संकेत। नौतपा के कारण संक्रमण फैलने की आशंका कम हो जाती है। संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आ सकती है और उनका असर भी कम हो सकता है। माना जाता है कि नौतपा का होना देश में फैले डर के माहौल को कम करने में मदद करता है और लोगों में अनुकूलता और आरोग्यता बढ़ाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर नौतपा के सभी दिन पूरे तपते हैं, तो यह अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है। नौतपा का पौराणिक महत्व। नौतपा का सिर्फ ज्योतिषीय ही नहीं, बल्कि पौराणिक महत्व भी है। ज्योतिष के ग्रंथों जैसे सूर्य सिद्धांत और श्रीमद् भागवत में नौतपा का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि जब से ज्योतिष की शुरुआत हुई है, तभी से नौतपा भी अस्तित्व में है। सनातन संस्कृति में सदियों से सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक मान्यता है कि नौतपा के सभी दिन पूरे तपें, तो आगे के दिनों में अच्छी बारिश होती है। ज्योतिषियों का कहना है कि जब चंद्रमा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र तक अपनी स्थिति में होता है और साथ ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसे नौतपा कहा जाता है। वहीं अगर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है और उस दौरान बारिश हो जाती है, तो इसे रोहिणी नक्षत्र का गलना भी कहा जाता है। नौतपा मानसून का गर्भकाल। मान्यता है कि सूर्य की गर्मी और रोहिणी के जल तत्व के कारण नौतपा को मानसून का गर्भकाल माना जाता है। माना जाता है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है, तो उस समय चंद्रमा 9 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। नौतपा के दौरान क्या करें और क्या न करें? नौतपा 25 मई 2024 से शुरू हो रहा है, जिसका प्रभाव ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पर भी पड़ेगा। इन दिनों में विवाह जैसी मांगलिक यात्राओं में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए देश के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका भी जताई जा रही है। यह नौतपा 2 जून तक चलेगा। नौतपा के दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहता है, जिसके कारण सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। इस दौरान अत्यधिक गर्मी पड़ सकती है। सूर्य की मौजूदा स्थिति कुछ अशुभ फल भी दे सकती है। नौतपा में सूर्य की आराधना का महत्व। नौतपा के दौरान सूर्य की आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें।
जलपात्र में कुमकुम डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्यदेवाय नमः का निरंतर जाप करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और भी ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।